जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ चुकी है आप सभी के लिए। इनकम टैक्स की ये नई नोटिफिकेशन आई है। इस नोटिफिकेशन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले 1 अप्रैल आज यानी कि फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हो गया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अकाउंटेंट्स के लिए मैंने एक नोटिफिकेशन शेयर की थी जिसमें आपको बताया था कि अब आपको ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं विद ऑडिट ट्रायल। तो ये सभी चीज़ें जो नई चीज़ें हैं जो आपको आज से ही स्टार्ट कर लेनी है, उसके बारे में एक छोटा सा जो है यहाँ पे आपको रिमाइंडर दे रही हूँ। 1 अप्रैल से ही आपकी ई इनवॉइसिंग लागू हो जाएगी अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है। 50 करोड़ से ज़्यादा 17-18 ऑनवर्ड्स, अगर 50 करोड़ से ज़्यादा आपका टर्नओवर है तो आज से आपकी ई इनवॉइसिंग आप पर एप्लीकेबल हो गई है। नई बिल बुक आपको स्टार्ट करनी है आज से, और एज़ पर रूल्स ऑफ CGST रूल्स आपको रूल 46 ऑफ CGST रूल्स नई बिल बुक आपको स्टार्ट करनी है। न्यू सीरीज़ आपको स्टार्ट करनी है। HSN कोड मैंडेटरी कर दिया गया है आपके लिए। 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वालों के लिए 6 डिजिट और 5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों के लिए 4 डिजिट HSN कोड। हालांकि आप पूरा भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन 4 डिजिट और 6 डिजिट जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है वो तो आपको मेंशन करना ही है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रख करके चलनी है 1 अप्रैल 21 से, एक तो इनवॉइसिंग, HSN कोड और जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करनी है विद ऑडिट ट्रायल। ये चीज़ें तो है ही, साथ ही जो अगर अब आपको ये भी एक अलग से काम करना होगा, एक अलग से आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप किसी ऐसे सप्लायर से डील कर रही है जिसके लिए इनवॉइसिंग मैंडेटरी है, तो अब जब भी आप इनवॉइस लें तो चेक कर लें कि वहाँ पे IRN नंबर मेंशन हो, क्योंकि अब जो आपको ITC मिलेगा वो आप उसके लिए आपके पास एक वैलिड इनवॉइस होना बेहद ज़रूरी है, जिसका डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन मैं ऑलरेडी आपके साथ एक वीडियो में कर चुकी हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, इनका आपको ध्यान रखना है, प्रोविजंस का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर अभी आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे चल कर के आपको परेशानियाँ हो सकती हैं। तो इनकम टैक्स की ये नोटिफिकेशन आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या बातें लिखी गई हैं तो आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है। CBDT ने नोटिफाई कर दिए हैं ITR फॉर्म ITR 1 से ITR 7 तक फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए वाइड नोटिफिकेशन नंबर 21/2021, जो कि 31 मार्च 2021 को इशू की गई है। टू फैसिलिटेट द टैक्स पेयर एंड टू मिनिमाइज द कंप्लेंट्स बर्डन। तो टैक्स पेयर की फैसिलिटी के लिए और कंप्लेंट्स बर्डन को कम करने के लिए नो सिग्निफिकेंट चेंजेस हैव बीन मेड इन द ITR फॉर्म दिस ईयर एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर फॉर्म। तो किसी तरह के कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस इस साल नहीं किए गए हैं, वो चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बता दी हैं। In exercise of power conferred by Section 139 read with Section 295 of Income Tax Act CBDT make the following rule to amend the income tax rule। कौन से इन रूल्स को कहा जाएगा? इनकम टैक्स 7th अमेंडमेंट रूल्स, और ये इफेक्टिव हो रहे हैं 1 अप्रैल 2021 से। इन द ओपनिंग पोर्शन के अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं? ओपनिंग पोर्शन के अंदर फिगर 2020 है, उसको फिगर 2021 सब्सटीट्यूट किया गया है। छोटे छोटे माइनर से इसमें चेंजेस हैं जो बताए गए हैं। In clause A in the proviso in subclause 5 the word or shall be omitted after subclause 5 following clause insert किया गया है। क्या insert किया गया है? Person in whose case tax has been deducted under section 194N or a person in whose case payment or deduction of tax have been deferred under subsection 2 of section 191 और subsection 1C of 192। तो ये सभी सेक्शंस में क्या क्या चेंजेस हैं ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपके साथ मैंने ये नोटिफिकेशन शेयर की है कि जो नोटिफिकेशन आ चुकी है, फॉर्म्स नोटिफाई हो गए हैं। तो ये सभी फॉर्म नोटिफाई हो गए हैं। जल्दी ही इनकी यूटिलिटीज़ भी रिलीज़ हो जाएंगी। आई होप कि जल्दी ही, अब ये फॉर्म नोटिफाई हो गए हैं तो यूटिलिटी भी रिलीज़ जल्दी ही हो जाएंगी। तो ये थी इनकम टैक्स की नई नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।